और मध्य प्रदेश का बागेश्वर धाम हिंदू राष्ट्र की मांग का मुख्य केंद्र इस समय बन गया है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री के बुलावे पर वहां पहुंच रहे कई नेताओं ने भी उनकी मांग का समर्थन किया है। इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विरोध का झंडा भी बुलंद कर दिया है। हिंदू राष्ट्र की मांग पर अब सियासी संग्राम लगातार तेज होता जा रहा है। हिंदू राष्ट्र का मतलब हमें किसी धर्म से या पंथ से, धर्म तो सिर्फ सनातन है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना बहुत आवश्यक है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री ने सबसे पहले हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही थी। उसके बाद हिंदू राष्ट्र को लेकर सियासत लगातार बढ़ती गई। अब बिहार के सीएम नीतीश कुमार कह रहे हैं कि अगर कोई हिंदू राष्ट्र की बात करता है तो वो देश को बर्बाद कर रहा है। किसी की बात को सुनना नहीं चाहिए। अगर कोई करना चाहता है तो सब उल्टा पुल्टा काम करना चाहता है, देश को खत्म करना चाह रहा है। इसलिए संभव ही नहीं है। जो भी देश है किस तरह से उन्होंने सबको बताया और अंत में उनकी हत्या तक कर दिया। मेरे पूर्वजों की गलती यही थी ना कि धर्म के आधार पर हुआ, तो पूरा पॉपुलेशन अगर चला गया होता पाकिस्तान, उधर से चले आए होते इधर, तो आज ये दुर्दशा नहीं होता। लेकिन मेरे पूर्वजों से बहुत बड़ी भूल हुई। नीतीश के ही अंदाज में बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव का दावा है कि बागेश्वर बाबा का सपना कभी पूरा नहीं होगा। बागेश्वर बाबा का सपना नहीं होता है। हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं भाई भाई। सारे लोगों की समावेश से यह हिंदुस्तान बना है। इसलिए ये लोग सब भाजपा के वाले लोग हैं, इन लोगों का दाल गलने वाला नहीं है। भले ही नीतीश और तेज प्रताप हिंदू राष्ट्र की बात को नकार रहे हों, लेकिन बागेश्वर धाम के संकल्प को समर्थन भी मिल रहा है। साधु संत उनके साथ खड़े हैं और सियासी गलियारे से भी समर्थन की आवाज सुनाई दे रही है। एक ऐसा देश है जिस देश का कोई मजहब नहीं है, आप कैसे कह रहे हैं? और कैसे सरकारें खामोश बैठी हैं इस बारे में? बताइए, आप कैसे खामोश बैठ? हम तो पूछ रहे हैं कि सरकार खामोश क्यों बैठ रही है? मैं तो पार्लियामेंट में कहा था कि कोई महीना नहीं जाता जब यहां पर इस तरह की बकवास, अनाप शनाप और धमकी और डराने की बातें की जाती हैं। कैसे आप कह सकते हैं कि इस देश को ऐसा बना देंगे? कैसे बनाएंगे आप? कि ओवैसी जी कई बार न अज्ञानता की बातें करने लगते हैं। उनको पता नहीं है 124 संशोधन हो चुके हैं। तो जो संविधान के संशोधन होता है वो देश के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है, जिनकी संख्या सबसे ज्यादा जिस पक्ष में होती है वैसे संविधान का संशोधन होता है। अब वो वैसे जी ऐसा सोचते हैं कि लगता है पहली बार संशोधन होगा। जिस दिन भी हो, जब भी हो, हमारी भी कल्पना है कि भारत हिंदू राष्ट्र था, है और रहना चाहिए। बाबा बागेश्वर बार बार हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके दर्शन के लिए पहुंचे मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम ने उन्हीं के धाम में हिंदू राष्ट्र की बात को खारिज किया है। हम ऋषि परंपरा का अनुकरण करने वाले भारतीय सनातनी लोग हैं। हमें अपने वेदों पर, अपने इष्ट पर, ईश्वर पर भरोसा है कि हम जो अपने इष्ट से मांगते हैं वो परमात्मा दिल खोल कर देता है। तो जब करोड़ों हिंदू इस 13 फरवरी से 19 फरवरी तक यज्ञ में ईश्वर से कामना हिंदू राष्ट्र की करेगा तो भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। मोबाइल नीचे करो, मोबाइल कैमरा। संविधान भारत का है, कोई संविधान भारत का है। तो आपने वैसे बागेश्वर धाम पहुंचे मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री से जब हिंदू राष्ट्र पर सवाल पूछे गए तो उन्होंने बीजेपी के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात कही। संत हैं, संत के अपने भाव होते हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट रूप से मानना है कि भारतीय जनता पार्टी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के आधार पर भारत को आगे बढ़ाना चाहती है। भारत की संस्कृति के आधार पर भारत देश आगे बढ़े, भारत की राष्ट्रीयता के आधार पर भारत देश आगे बढ़े। और हिंदुत्व का मतलब कोई जाति धर्म से नहीं होता है। हिंदुत्व की परिभाषा में सभी जातियां, सभी धर्म आते हैं।
बागेश्वर धाम से निकली हिंदू राष्ट्र की आवाज अब सियासी गलियारों में भी सुनाई दे रही है। तय मानिए कि अभी शोर और तेज होगा। छतरपुर से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।